आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर रीजन यूरोपीय संघ को भारत का जवाब का स्वाद चखा दिया है। ईयू को लगता था कि भारत बस विरोध दर्ज करवाकर बैठ जाएगा, लेकिन नायरा एनर्जी ने एक्शन मोड में जाकर ऐसा दांव चला है जिसकी कल्पना भी यूरोपीय संघ नहीं कर सकता। नायरा ने एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टेंडर निकाला नाफ्ता कार्गो का। यह कार्गो 33,000 से 35,000 मीट्रिक टन का था, जिसे ईयू के एक देश को भेजा जाना था। लेकिन टेंडर में नायरा ने दो शर्तें रख दी, या तो एडवांस पेमेंट करो या फिर लीटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी दो, वरना माल नहीं भेजेंगे। और जब ईयू कंपनी ये शर्तें नहीं पूरी कर पाई तो नायरा एनर्जी ने सीधा टेंडर कैंसिल कर दिया। लेकिन भारत ने बोला कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है वो दैट इज गोइंग टू बी देयर। इसकी आपको इस वजह से कहते हैं ना, वन कैन नॉट इवन हैव थॉट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को लगा था कि भारत जो है वो इनसे माफ़ी मांगेगा, इनके कहने पे आ जाएगा, लेकिन भारत ने यूरोपियन यूनियन को अपने ही अंदाज में ऐसा करारा जवाब दिया जिसके बाद से यूरोपियन यूनियन की अक्ल तो ठिकाने आ ही गई होगी। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने नायरा लिमिटेड्स पे जो है बैन लगा दिया। तो नायरा, अब यूरोपियन यूनियंस को डिमांड थी कि भाई हमें तेल दो, तो नायरा लिमिटेड्स ने भी कह दिया कि भाई हम जो है अब उधार माल नहीं देंगे जब तक हमको आप कैश नहीं दोगे। जो हम आपको उधार माल दे दिया करते थे, अब हम वो आपको क्यों दे जब आपने हमारे पर बैन लगा दिया। भले ही बैन अभी नहीं स्टार्ट करा है आपने, पर 2026 से तो ये बैन लग जाएगा ना आखिरकार। तो भारत ने नायरा लिमिटेड्स के द्वारा जो है यूरोपियन यूनियन को करारा जवाब दे दिया है। इसको लगा था कि भारत जो है हमारी निंदा करेगा, हमसे माफ़ी मांगेगा, हमारे घुटने टेकेगा, लेकिन भारत जो है वो अपने दिमाग से खेलता है। तो भारत ने इसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। दिस विल मटेरियलाइज। ये किसी ने सोचा नहीं था कि मटेरियलाइज होगी, क्योंकि और इंडियन ट्रेड डेलीगेशन जो है वो अमेरिका में भी डील्स कर रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन में भी डील्स कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि इंडिया को ये समझ आ गई है कि बाय 2030 इंडिया की जो मिडिल क्लास है, दैट इज, उसकी प्रोजेक्शन है कि वो तकरीबन वो जैसे कहते हैं ना, एक $250 बिलियन हो जाएंगे। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था पिछले हफ्ते। वहां पर उसने बोल दिया कि अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं ये सारे गद्दार हैं। अपनी कंपनियों को बोल रहा है कि ये लोग फैक्ट्रियां बनाते हैं चाइना में और इंडियन वर्कर्स को ये हायर कर रहे हैं, और जो अमेरिकन लोग हैं वो जॉबलेस हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भारत बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहा है। और नायरा की रणनीति की बात करें तो ईयू को एडवांस पेमेंट और एलसी की शर्त, टेंडर कैंसिल, माल मिडिल ईस्ट भेजा जाएगा और प्रतिबंध को लीगल चैलेंज करने की बात की जाएगी। और भारत में 70,000 करोड़ का निवेश अनाउंस कर दिया गया है। भारत की कूटनीति और बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी मजबूत है कि भारत के ज्यादातर रिफाइनरी जैसे कि बीपीसीएल, आईओसीएल रशियन ऑयल को सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए भेजती है। ईयू को भेजे जाने वाला फ्यूल पहले से बहुत कम हो चुका है। और बड़ा संदेश यह भी है कि भारत अब किसी की उंगली पर नहीं नाचता। हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं और जवाब भी देते हैं, वाणिज्य, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर। नायरा एनर्जी का यह कदम सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं है, यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। खैर, कुल मिलाकर जब दुनिया भारत को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है तो भारत उनसे 2 कदम आगे निकल जाता है, शांति से, समझदारी से और संप्रभुता के साथ। नायरा एनर्जी की इस एक चाल ने यूरोपीय संघ को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एक महाशक्ति है। अब अमेरिका के साथ भी वही हुआ है। भाई आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कितनी देर हो गई ये बोलते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील ऑलमोस्ट साइन होने वाली है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो साइन नहीं होती। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था पिछले हफ्ते। वहां पर उसने बोल दिया कि अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं ये सारे गद्दार हैं। अपनी कंपनियों को बोल रहा है कि ये लोग फैक्ट्रियां बनाते हैं चाइना में और इंडियन वर्कर्स को ये हायर कर रहे हैं, और जो अमेरिकन लोग हैं वो जॉबलेस हैं, और जो फैक्ट्रीज भारत में लग रही हैं वो भी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो एंगर है, आपको लगता है कि कोई सुनने वाला है इसकी बात? इन्होंने तो एप्पल को भी बोला था कि आपको भारत में फैक्ट्री नहीं लगानी है। उसके बाद क्या हुआ? भारत ने इमीडिएटली, एप्पल ने भारत में फैक्ट्री लगा ली। यानी कि कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये सारा काम हो क्यों रहा है?
उसका रीजन है कि भारत ने बोल दिया कि हम तुम्हारी जो डिक्टेटरशिप है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 2 डिमांड रिफ्यूज कर दिया कि एक तो आपका जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमें वो नहीं चाहिए। आपका जो दूध है उसके अंदर सारा ड्रग्स दे देकर आप दूध निकालते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। अपने सॉइल के ऊपर हम नेचुरल दूध लेते हैं, वही लेंगे। यानी कि यूएसए ने बोल दिया हम सब कुछ करने को तैयार है, बस अब हमारा माल ले लीजिए। मोदी जी बोलते हैं यार मैं माल खाने वाला आदमी नहीं हूं, वो तो चले गए मनमोहन सिंह जी, और उसकी रिमोट कंट्रोल वाली वो चले गए। अब वो नहीं टाइम आएगा। आपका रो रहा हो, बिल्कुल रो भी रहा है और लोटियां भी खा रहा है कि भैया मेरे से साइन कर लो ट्रेड डील, क्योंकि कंट्री को दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों जो ट्रंप कर रहा है वो सिर्फ एक ही काम है, जो अमेरिकन को आदत पड़ी है पुराने टाइम की, पुट प्रेशर। दूसरे कंट्री के ऊपर प्रेशर डालो, थ्रेटन करो और अपना काम कर लो। उसको सिर्फ एक डील चाहिए। और भारत ने बोल दिया जिस तरह से यूके को 8 साल लटका के रखा, तुम्हें भी लटका के रखूंगा। ये आज की तारीख में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में दुनिया समझ नहीं पा रही इसका करें क्या। ये सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ सोचता है और रात को कुछ और ही करता है। इसके सोचने, समझने, कहने और करने में कोई कनेक्शन नहीं है। ये चारों इंडिपेंडेंट रेलवे के कंपार्टमेंट हैं इसके, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंजन के साथ जा रहे हैं। एक कंपार्टमेंट एक इंजन के साथ लगा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। के आने के बाद इन रिश्तों की गर्माहट में थोड़ी सी तेजी आई है। चलिए आज हम जियोपॉलिटिकली डिस्कस ये करते हैं कि चीन और भारत के बीच में चल क्या रहा है। दोस्तों, इन इंडिया चाइना इंचिंग क्लोजर, अ ट्रंप रोल ही वॉन्ट ब्रैग अबाउट। साफ सीधी बात है, ट्रंप इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ये जो दूरियां नजदीकियां बनी, लेकिन ट्रंप चाहता नहीं था ये हो गया। ट्रंप नहीं चाहता था, ट्रंप की चाहत कुछ और थी। ट्रंप ये चाहता था कि टैरिफ की धमकी देके पूरी दुनिया थरथर कांपे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दी है, इसको एनालाइज करेंगे, फिर मैं ये बाकी जितनी भी न्यूज है इस पर आऊंगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो ट्वीट है ये जुलाई 15 का है। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब जुलाई 15 का ट्वीट आज की तारीख में यानी कि 9 दिन के बाद 24 जुलाई को आप क्यों दिखा रहे हो? इसका क्या मतलब है? दोस्तों अगर आप ये देखेंगे, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ट्वीट करी है अपनी फोटो और शी जिनपिंग की फोटो और बोला है कि recent development of our bilateral ties, value the guidance of our leaders in that regard। ये एक सूखा साखा सा ट्वीट डॉक्टर एस जयशंकर। ये 6 साल पाकिस्तान में इंटेलिजेंस पोजीशन के ऊपर इंडियन सफारत खाने में इस्लामाबाद में काम कर चुका है और 6 साल में इसकी ऐसी कामयाबी थी जो ये एक यूनिक चीज़ थी कि 3 साल का टेन्योर होता है, इसको डबल करके 6 साल टेन्योर दिया गया और इतना कामयाब था और इतना ये यानी मकबूल भी था पाकिस्तान के हलकों के। यूरोपियन यूनियंस को भी आखिरकार समझ में आ ही गया होगा कि भारत से पंगा लेना कोई आम बात नहीं है, अपनी जो है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। यूरोपियन यूनियंस ने दरअसल नायरा लिमिटेड के ऊपर जो है बैन लगा दिया है कि 2026 तक जो यूरोप में जो इनके तेल वगैरह ये सब जाते थे अब वो नहीं जाएंगे। लेकिन भारत ने भी बहुत ही मुंह तोड़ जवाब जो है इसको यूरोपियन यूनियंस को दिया था। यूरोपियन यूनियंस को लगा था कि भारत जो है हमारी निंदा करेगा, हमसे माफ़ी मांगेगा, हमसे कहेगा कि भाई हमको माफ़ कर दो और ये बैन हटा दो। लेकिन भाई अब बात आई यूरोपियन यूनियंस को चाहिए था तेल, तो भाई नायरा लिमिटेड ने भी साफ तौर पे कह दिया जो हम तेल तो आपको दे देंगे लेकिन अब जो है हम आपको उधार माल नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारे ऊपर बैन लगा दिया है और बैन लगा दिया तो हम आपकी मदद क्यों करें। अभी तक जो माल दिया करते थे हम उधार दिया करते थे कि भले ही एक लेटर में होता है जिसपे साइन करा दिया जाता है कि 2-3 महीने के अंदर जो है पैसा देना होता है। अब हम वो भी काम नहीं करेंगे, आप हमको हैंड टू हैंड दीजिए, कैश टू कैश दीजिए, नहीं तो फिर हम आपको माल देना बंद कर देंगे। तो फिर यूरोपियन यूनियंस को उनकी अकल उनको पता चल गया होगा कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया आखिरकार। तो भारत ने जो है इस समय मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे दिया है यूरोपियन यूनियंस को। यूरोपियन यूनियंस को बड़ा लग रहा था कि भाई हम बहुत स्मार्ट हैं, ये हैं, भारत से हम बदतमीजी कर लेंगे तो हम अपना ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन नहीं, भारत जो है बहुत स्मार्ट है और भारत जो है मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो। तो अब यूरोपियन यूनियंस को अपनी गलती का एहसास तो हो ही रहा होगा
लेकिन आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।